हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग ऑफ माय मैसेज व्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे एक और नए व्लॉग में। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से पहले हम बात कर लेते हैं एक चीज़ के बारे में कि भाई देखो, हर इंसान को आज के टाइम में कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गेंस चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर हम वही बात कर लें अपने वर्कआउट के बारे में, तो भाई इंसान चाहता है कि भाई कम से कम वर्कआउट हो, कम से कम मेहनत हो, लेकिन जो हम चाहते हैं वो चीज़ हमें मिले। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। ये आपका फैट लॉस प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या है? इट्स ऑल ऑफ, इसके तो नाम में ही फास्टिंग आता है, तो आप लोग जान रहे होंगे कि इट्स ऑल अबाउट फास्टिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताऊं कि इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना है। मील्स हमारी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, लिमिटेड हो जाती हैं, और हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो उतना ही होता है जो आप ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, जो आपका गोल होता है। तो अगर हम एक अपने टाइम के हिसाब से देखें, मान लेते हैं ये हमारी है घड़ी, ठीक है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो सुबह 9 बजे आपने किया अपना ब्रेकफास्ट, इसके बाद आता है हमारा 10, 11, 12 और फिर 9। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ऑल अबाउट आप कितना गैप देते हो एक मील से दूसरे मील के बीच में, बस। अब अगर आपने 9 बजे सुबह नाश्ता किया है तो कम से कम 6 से 7 घंटे का आपको गैप देना ही है। यानी कि आप 1 या 2 बजे इन दोनों के बीच में आप अपना करोगे लंच। यानी कि ये जो आपका टाइम पीरियड हो गया, ये आपके हो गए 5 घंटे, बल्कि ऑलमोस्ट आप 1 क्या 2 बजे मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ही वही हुआ कि इसमें आप मिनिमम 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तक आप इसमें गैप ले सकते हो। अब बेसिक इसमें ये चीज़ है कि अगर आपने यहाँ पे किया है अपना ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो ये आपका टाइम गैप है, इसमें आपको कुछ कंज्यूम नहीं करना है। चाहे वो छोटा स्नैक हो, कुछ भाई आप बाहर गए हो फास्ट फूड, कुछ नहीं, नथिंग। येस, यू कैन ड्रिंक वाटर, आप पानी पी सकते हो, लिक्विड आप कंज्यूम कर सकते हो, बट लिक्विड में जूसेस नहीं आएगा आपका। ओनली लिक्विड का मतलब सिर्फ पानी से मतलब है मेरा। ओनली वाटर यू कैन कंज्यूम इन दिस टाइम पीरियड। बाकी जब आप यहाँ पे आपका लंच हो जाएगा, तब यहाँ से आप देखोगे भाई अपना 3, 4, 5 यानी कि 7 बजे आप अपना करोगे डिनर, 7 से 8 के बीच में। अब यहाँ से और यहाँ तक का जो आपका ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में भी आपको कुछ कंज्यूम नहीं करना है। भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली, कि आप जो गैप दे रहे हो उस गैप को क्या आप फुलफ़िल कर पा रहे हो या नहीं। अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो आपको अपनी बॉडी सरप्लस में नहीं डालनी है, डेफिसिट में डालनी है। सरप्लस बोले तो भाई जैसे अगर हम एक नॉर्मल अपना दिन ले लें, सुबह कुछ खाया, फिर थोड़ी देर बाद आपने कुछ खा लिया, लंच किया, फिर उसके बाद आपने पता चला शाम की चाय हो रही है, स्नैक्स हो रहा है, तो ये आपकी बॉडी सरप्लस में जाती है। आपको सरप्लस में कैलोरी, एनर्जी आपको मिल रही है, लेकिन हमें अपनी बॉडी को डेफिसिट में डालना है। डेफिसिट बोले तो आप कट डाउन कर रहे हो, यानी कि आपने एक दिन में सिर्फ 1, 2, 3, बस ये 3 मील आप खा रहे हो, सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, बस ये 3 मील आप कंज्यूम कर रहे हो, इसीलिए आपकी बॉडी डेफिसिट में ऑलमोस्ट जा रही है। बट जस्ट बिकॉज आपने एक अपनी बॉडी के लिए साइकिल क्रिएट कर लिया है, इसलिए आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डेफिसिट में नहीं जाती है। बस इट्स लाइक कि थोड़ा सा डेफिसिट में गई कि आपने अपना मील कंज्यूम कर लिया, और वही चीज़ आपको करनी है। अब एक चीज़ आपको और बता दूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट अ लाइफ स्टाइल, क्योंकि देखो हेल्दी खाना यू कैन अडेप्ट दैट इन योर लाइफ स्टाइल, आप उसको अपने लाइफ स्टाइल में कर सकते हो, लेकिन ये फास्टिंग है। फास्टिंग आप कभी लाइफ स्टाइल में नहीं अडेप्ट करोगे, आप एक फॉर द टाइम पीरियड आप इसको करते हो। स्पेशली मैं बता रहा हूँ फैट लॉस, अगर आपको फैट लॉस करना है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। अभी मैं आपको वो भी बताऊँगा इसमें डाइट। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, बहुत बेहतरीन चीज़ है आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग, कोई इशू नहीं है। दिन के 3 मील्स हैं, दैट्स इट। अब जो मैं बता रहा था कि भाई इसको हम लोग लाइफस्टाइल में क्यों नहीं अडेप्ट कर सकते, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फास्टिंग। हमारी बॉडी का एक इस तरह की डाइट में अडेप्ट करना इज़ नॉट गुड। आप एक हेल्दी डाइट को अडेप्ट करते हो, बॉडी बिल्डर होता है उसकी एक डाइट होती है, वो उसमें अडेप्ट करता है, बट फास्टिंग इज़ नॉट अ डाइट। फास्टिंग इज़ यू डू फॉर अ टाइम पीरियड। आपने भाई 1 महीने के लिए कर ली, 2 महीने के लिए कर लिया, जब तक आपको फैट लॉस चाहिए था, गोल अचीव कर लिया, उसके बाद आपने थोड़ा सा अपनी डाइट में चेंजेस लाए, क्योंकि हमारी बॉडी इज़ नॉट मेड फॉर फास्टिंग ओनली। सो अब अगर हम बात करें अपनी डाइट की कि भाई डाइट में क्या लेना है, तो ये फैट लॉस का जो मैंने बताया इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा कुछ भी
मतलब तिगड़मबाजी नहीं करना चाहते, कुछ ज़्यादा नहीं खाना चाहते, एक नॉर्मल सा कुछ हो भाई, एक जैसे नॉर्मल सा ये प्लान हो गया इंटरमीडिएट फास्टिंग। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको दिन में 3 मील लेनी है, दैट्स इट। और डाइट बता दें, डाइट में आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी का मतलब अनहेल्दी नहीं, ओनली हेल्दी। लाइक अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो भाई जो आप एग्स खाते हो, कॉर्नफ्लेक्स खाते हो, पीनट बटर सैंडविच खाते हो, हेल्दी खाना है आपको पूरे दिन में, ये आपका ब्रेकफास्ट। लंच में दाल रोटी हो गई, आलू की सब्ज़ी बन रही है, अंडे की सब्ज़ी बन रही है, पनीर की सब्ज़ी बन रही है, तो ये आप कंज्यूम कर सकते हो लंच में। और सेम गोज़ फॉर योर डिनर। बस एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी आप अपना डाइट अगर ले रहे हो उसमें ऑलवेज़ ऐड सैलड, दैट्स इट। सिर्फ आपको एक मिक्स्ड सैलड जो होता है, खीरा, अनियन और जो भी चीज़ें होती हैं सब चीज़ उसमें ऐड कर लो, मिक्स सैलड वो ज़रूर कंज्यूम किया करो। तो ये आपका हो जाएगा पूरा प्लान भाई, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों चीज़ें आपकी इसमें ऐड हो गई। अब अगर हम बात करें अपने एक्सरसाइज की, क्या हम इसके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपका टाइम पीरियड भाई 1 से 2 महीने का है, 1 से 2 महीने में आपको अपना रिज़ल्ट चाहिए, तो वो रिज़ल्ट पाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और एक्सरसाइज बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, भाई वॉकिंग। अगर आप शाम को वॉक करते हो खाना वाना खाने के बाद, या फिर खाना खाने से पहले शाम को, जो भी आपका स्केड्यूल है आप वो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको जिम जाके वेट लिफ्टिंग और कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बेसिक कार्डियोवैस्कुलर मूवमेंट्स आपको करने हैं बस। आप स्किपिंग कर सकते हो अगर आप घर पे हो, घर पे करने वाली बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बेसिक एक्सरसाइज आपको करनी है, दैट्स इट। वो अगर आपने एक्सरसाइज कर ली, मान के चलो 30 मिनट्स 40 मिनट्स आपको सिर्फ अपना वर्कआउट करना है। उसके साथ अगर आपने अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो कर ली फॉर द टाइम पीरियड, इसको लाइफस्टाइल में अडेप्ट नहीं करना है, फॉर द टाइम पीरियड अगर आपने इसको अडेप्ट कर लिया, 1 2 3 महीने, आपका गोल भाई बहुत आसानी से आ सकता है। और करना भी क्या है, कुछ नहीं, दिन के 3 मील्स खाने हैं, दैट्स इट। आई एम श्योर आपको अपना थोड़ा सा कट डाउन ही करना पड़ेगा, जो कि ईजी है। सरप्लस जाना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल, बट डेफिसिट इज़ ईजी, ये आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं है, साल 2 साल नहीं है, 2-4 महीने की बात होती है, आपका एक गोल जो होता है वो अचीव हो जाता है। खाना में बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं खाना है, बहुत बेसिक खाना जो आप ऑलरेडी घर पे खा रहे हो, बस तेल, घी, मक्खन, ये सब बाहर की चीज़ें ख़त्म कर दो, ये मत खाओ जब तक कि आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। जब हो जाए उसके बाद फिर तो यार। अब अगर इसमें कुछ लोग ये सोच रहे हो कि भाई मैं चीट मील कर सकता हूँ क्या, तो भाई चीट मील इसमें नहीं होती है। चीट मील आप अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर अडेप्ट कर सकते हो अगर आप एक नॉर्मल फिटनेस एंथुसियास्ट हो, अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो, अगर वो चीज़ आपको अपनी लाइफस्टाइल में रखनी है तो आप भाई चीट मील ज़रूर फॉलो कर सकते हो। उस चीज़ के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा चीट मील और लाइफस्टाइल में कैसे क्या जो भी हो सकता है। सो फिलहाल ये थी हमारी वीडियो आज की, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें मैंने आपको बता दिया 3 टाइम सिर्फ आपको खाना है, सैलेड आपको 1 टाइम ज़रूर खाना है, जो भी आपका टाइम पीरियड हो, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको फॉलो करनी है उस टाइम पीरियड तक। बाकी आपका जो भी गोल होगा वो अचीव हो जाएगा। इसको लाइफस्टाइल में अडेप्ट नहीं करना है, बिकॉज इट्स नॉट गुड कि आप इसको लाइफस्टाइल में अडेप्ट करो। लाइफस्टाइल में अडेप्ट करने के लिए हमें खाते रहो, वर्कआउट करते रहो, दैट इज़ गुड फॉर द लाइफस्टाइल। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द लाइफस्टाइल, दिस इज़ गुड फॉर द टाइम पीरियड जो आपको चाहिए। अब लड़कियों को क्या होता है कि भाई किसी की शादी वादी होने वाली है यार, तो थोड़ा सा फैट लॉस पर उनको ध्यान देना होता है, तो दिस इज़ गुड, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो विद एक्सरसाइज, आपका पूरा काम हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताओ किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो। बाकी मिलते रहेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो करो इसको और फॉलो करके बताओ कि कैसा लगा। सी यू गाइस।